Figure shows charge Q versus voltage V graph for series and parallel combination of two given capacitors. The capacitance are बच्चों Q वर्सेस V का ग्राफ दे रखा है, कैपेसिटेंस की बात कर रहा है। तो अगर अपन याद करें तो C क्या होता था? आप कहोगे C होता था Q अपॉन V। सो Q क्या हो जाएगा बच्चों? C इंटू V। अब देखिए इस इक्वेशन को मैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करना चाहता हूँ। y एक्सिस पे क्या Q है, चार्ज है, आप कहोगे हाँ सर है। एक्स एक्सिस पे क्या वोल्टेज है, पोटेंशियल वोल्टेज है। तो m क्या है, स्लोप है, c की जगह पे 0। दोनों को देने स्ट्रेट लाइन a एज वेल एज b। देखिए दोनों यहाँ से पास करता हुआ दिख रहा होगा सेंटर से। तो बच्चों जो m जो है, स्लोप जो है हमारा, m को क्या कहते हैं, स्लोप। स्लोप किसके इक्वल है? c के इक्वल है। अब ध्यान समझिएगा, स्लोप किसका ज्यादा दिख रहा है आपको, ए या बी का? तो आप कहोगे कि सर स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। सी इक्विवेलेंट की बात है यहाँ बच्चों। ग्राफ फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गिवन कैपेसिटर। बच्चों दो कैपेसिटर का अगर पैरेलल फाइंड करें तो सी इक्विवेलेंट उसका C1 प्लस C2 आएगा, जो कि ऑफ कोर्स ज्यादा आएगा किससे? सीरीज कॉम्बिनेशन से। ऑलराइट, तो आप कह सकते हैं कि स्लोप अगर ज्यादा है तो वो किसका होगा? सी इक्विवेलेंट पैरेलल का। वो किसका होगा बच्चों? पैरेलल का होगा। ठीक है, तो सी पैरेलल कितना होगा? आइए स्लोप ए का फाइंड करते हैं, क्योंकि ए का जो स्लोप आने वाला है वो ज़्यादा आने वाला है। ज़्यादा क्या आने वाला है? सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट ज़्यादा किसका होता है? जब पैरेलल में दो हमारा कैपेसिटर ऐड होता है। कैपेसिटर दो पैरेलल में, लेट्स से C1 C2। और वैल्यू कैसे आएगा बच्चों? आप कहोगे स्लोप निकाल लो सर। ठीक है, स्लोप ए का देखिए कितना आएगा बच्चों, तो आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ए का स्लोप देखिए। इस पॉइंट पे अगर मैं x लिखूँ तो 10 और y लिखूँगा तो 500। क्या होगा बच्चों? x हो जाएगा 10 और y हो जाएगा 500। और ओरिजिन पे 0,0। स्लोप लिखना आपको आता है। आप कहोगे कि सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए बच्चों एक तो मैं लिख भी दे रहा हूँ। y2 कितना है? आप कहोगे 500, y1 0, x2 कितना है बच्चों? 10 माइनस 0 दैट इज 50 अपॉन 500 अपॉन 10 दैट इज 50। 50 माइक्रोफैरड जो है बच्चों, वो हमारा क्या आ रहा है? C1 प्लस C2। ऑलराइट, सी पैरेलल क्या होगा? पैरेलल में इक्विवेलेंट हम ऐड कर लेते हैं सिंपली, तो 50 आ गया। ये रहा इक्वेशन 1। आइए बच्चों अब सीरीज सीरीज में स्लोप निकालना होगा। और सीरीज को कैसे लिखते हैं? दो कैपेसिटर अगर सीरीज में हो तो ऊपर दोनों का मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों का एडिशन, जो कि कितना हो जाएगा? स्लोप। आइए फाइंड करते हैं। अगर बी का मैं कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखूँ बच्चों स्लोप के लिए, तो x हो जाएगा 10, y हो जाएगा 80। अगेन 80 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0 दैट इज 80/10, 8 आ जाएगा। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या फाइंड करना है बच्चों? कह रहा है कि द कैपेसिटेंस आर, हमें C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करना है। बच्चों दो अननोन है, दो इक्वेशन है, ऑफ कोर्स सॉल्व हो जाएगा। आइए अपन देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। क्या बच्चों मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या मैं C2 को लिख सकता हूँ 50 माइनस C1? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे पुट करते हैं C1। C2 की जगह मैं लिख रहा हूँ 50 माइनस C1 अपॉन C1 प्लस C2 कहोगे वो तो 50 है, विच इज इक्वल्स टू 8। बच्चों यहाँ से देखिए 50 C1 माइनस का C1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 5 जा 40 दैट इज 400। यहाँ से C1 स्क्वायर उधर लेके चलते हैं, माइनस का 50 C1 भी गया, प्लस का 400 विच इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है बच्चों। यहाँ C1 की दो वैल्यू आ जाएगा। आइए श्रीधार्याचार्य रूल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A यूज करते हैं। C1 इज इक्वल्स टू माइनस बी यहाँ पे माइनस 50 है तो माइनस का माइनस 50 विल बी प्लस 50, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर 2500 माइनस का 4, ए कितना है 1, सी कितना है 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है 1। बच्चों यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आ रहा है? आप कहोगे 50 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 16 दैट इज 900 डिवाइडेड बाय 2। 50 प्लस माइनस 9 3 बन के आएगा, 110 बन के 30 डिवाइडेड बाय 2। सो 50 प्लस 30 80/2 दैट इज 40 आ जाएगा। और एक C2 कितना आ जाएगा बच्चों? 50 माइनस 30 दैट इज 20, सॉरी C1 50 माइनस 30 20/2 दैट इज 10 आ जाएगा, है ना। तो C1 का दो वैल्यू है, ऑफ कोर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू होगा, एक है 40 दूसरा है 10। ऑलराइट बच्चों,
अब देखिए, अगर हमने C1 को बच्चों 40 लिया तो ऑफ कोर्स फर्स्ट इक्वेशन कह रहा है कि अगर आपने C1 को 40 लिया तो C2 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है? तो आप बच्चों कह सकते हो कि C1 अगर 40 तो C2 क्या हो जाएगा? 10 आ जाएगा। ऑलराइट बच्चों, तो 40 और 10 ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है। एक बार ऑप्शन मैच कर लेते हैं कि 40 और 10 कौन-सा ऑप्शन है? 40 और 10 बच्चों आपका ऑप्शन नंबर 1 ए है और ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जो आप देख सकते हैं अप्रैल 2019 में इस जे में पूछा गया है जेईई में, तो कैसे स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप जो है बहुत ही ईज़िली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक चीज़ बच्चों इस प्रॉब्लम में बहुत ही अच्छे से ध्यान देना ये था कि सी इक्विवेलेंट स्लोप जिसका ज़्यादा है उसका सी इक्विवेलेंट ज़्यादा है और सी इक्विवेलेंट ज़्यादा पैरेलल का होता है। आप सीरीज़ का मत कर देना क्योंकि स्टेटमेंट में उसने सीरीज़ एंड पैरेलल वर्ड यूज़ किया है। लिखा हुआ है बच्चों फिगर सोच वर्सेस ग्राफ फॉर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गिवन कैपेसिटर। बच्चों इससे बच्चे क्या कर लेते हैं रेफर कि सर ए इसका मतलब स्लोप किसका है? वो स्लोप तक की कॉन्सेप्ट तो आप सही समझते हैं, वो स्लोप तक तो आप सही समझ जाते हो, लेकिन उन्हें लगता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका ए है और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके लिए स्लोप बी यूज़ किया है। बिल्कुल बच्चों नहीं किया, आपको यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल दिमाग लगाना चाहिए कि सी इक्विवेलेंट जिसका ज़्यादा होगा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा कैपेसिटर है तो। ऑलराइट, तो स्लोप जिसका ज़्यादा वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्लोप जिसका कम है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है बच्चों? तो आई होप आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों जेईई का पीवाईक्यू बिल्कुल करके ही आपको जेईई के पेपर में जाना है। हर एक प्रॉब्लम आपको बहुत ही अच्छे से बिल्कुल रटा होना चाहिए, है ना? कि कोई भी क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो हम उसको सॉल्व कर दें। ऑलराइट, अगर बच्चों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें क्योंकि ये एकमात्र ऐसा चैनल होगा जिस पे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे 44 इयर्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सब के सब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है? तो चलिए देखते रहिए आप अच्छे से और प्रिपेयर बिल्कुल ढंग से कीजिए बच्चों, पेपर बहुत ही कम टाइम है।